Hello, dear students. Hope you may be fine. In this today's video, we are going to take the lecture on kinetic energy of a rotating body and moment of inertia. रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और रोटेटिंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. As you know that kinetic energy of a body is due to the motion of a body, due to its motion. So let us consider a body rotating with uniform angular velocity omega about an axis through O perpendicular to the plane of the paper. अभी जब डायग्राम में आप समझोगे एक इस सब टॉपिक को पढ़ने के लिए वी विल कंसिडर ए बॉडी, जो हमने एक फिगर भी आपको फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा. एक रोटेटिंग बॉडी हम कंसिडर करेंगे विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जिसका ओमेगा है, एंड दैट बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सीज थ्रू ओ. एक एक्सीज ओ थ्रू ओ जो पॉइंट है उसके इर्द गिर्द वो रोटेट करती है, एंड दैट एक्सीज इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. सो एक रोटेटिंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम कंसिडर करते हैं दैट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी possesses some kinetic energy by virtue of its motion. सो बच्चों, जब भी हमने एक बॉडी फाइनाइट बॉडी कंसिडर की है, जब भी हम कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. तो जब एक बॉडी रोटेट करती है उसमें हर कोई पार्टिकल जो है उसकी दैट मूव्स विद ए वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उसकी होती है, मूव करती है विद ए पर्टिकुलर वेलोसिटी इंडिविजुअल पार्टिकल. सो ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी व्हेन दे रोटेटिंग बॉडी इज रोटेटिंग. सो जो भी पार्टिकल्स इसमें हैं बॉडी में, रोटेटिंग बॉडी में जो भी रिजिड बॉडी में जो भी पार्टिकल हैं, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी that will possess some kinetic energy by virtue of its motion, because kinetic energy is defined by virtue of the motion of a body. Kinetic energy is due to the motion of the body. So each particle of the body जो भी rigid body में है possesses some kinetic energy by virtue of its motion. To calculate the total kinetic energy possessed by all the particles of the whole body, तो जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका बॉडी में, रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट अस कंसिडर करेंगे. यहाँ पर आप फिगर में आप देखोगे आपका क्लियर हो जाएगा. वी विल कंसिडर ए बॉडी टू बी कंपोज्ड ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रोटेशन with measures m1 m2 m3. तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दिस इज ए रिजिड बॉडी. ये देखो बच्चों, ये रिजिड बॉडी है, ये दिस रिप्रेजेंट द रिजिड बॉडी. जो ब्लैक लाइन से जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं पर दिस इज ए रिजिड बॉडी. इस रिजिड बॉडी में हम कंसिडर करते हैं ए बॉडी कंपोज्ड ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रोटेशन. ये पार्टिकल रोटेट करते हैं, जिन पार्टिकल्स का मास m1 m2 और m3 है. दीज पार्टिकल्स जो है दे आर रोटेटिंग फ्रॉम द एक्सीज ऑफ रोटेशन थ्रू ओ. वो थ्रू ओ जो है ये पार्टिकल्स m1 m2 m3 जो बॉडी में, रिजिड बॉडी में है, दे आर मूविंग, दे आर रोटेटिंग फ्रॉम द एक्सीज ऑफ रोटेशन थ्रू पॉइंट ओ. लेट हम मानते हैं चलो v1 बी द वेलोसिटी, v1 v2 v3 बी द वेलोसिटीज, v1 v2 v3 बी द वेलोसिटीज up to n, because infinite number of particles are there in the body, a rigid body. So उनका मास हमने माना चलो m1 m2 m3 डैश up to mn, और उनका वेलोसिटी है v1 v2 v3 डैश up to vn, उनका लीनियर वेलोसिटी है. तो हम मानते हैं जब इनका ये जो लीनियर वेलोसिटी v1
अगर हम पार्टिकल ऑफ मास m1 का लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे v1, वो बराबर होगा r1 ओमेगा वेयर r1 इज द रेडियस फ्रॉम द o। इसी तरह अगर पार्टिकल m2 का लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे, वो निकलेगा r2 ओमेगा वेयर r2 इज द रेडियस ऑफ द distance of the particle of mass m2 from the point o। and अगर mass of the particle जिसका m3 है, जो mass with particle particle mass m2 of the particle m3 है, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी निकलेगी वो मानते हम चलो वो v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा। एंड अगर हम पार्टिकल करेंगे mn पार्टिकल हम कंसिडर करेंगे, उसका जो लीनियर वेलोसिटी वो निकलेगा vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। सो बच्चों यहाँ पर हमने निकाला m1 m2 m3 जो मासेस है उनका लीनियर वेलोसिटी v1 v2 v3 है, और उनका हमने लीनियर वेलोसिटी निकाला v1 r इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 जो है वो दैट इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा अप टू vn is equal to rn omega for the nth particle having mass mn। So यहाँ पर we will take kinetic energy of rotation of the body। जो kinetic energy of the rotation of the body है, total kinetic energy of the rotation of the body है, वो बराबर है sum of the kinetic energy of all the particles that constitutes the rigid body। So यहाँ पर बच्चों हम निकालेंगे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, दैट विल बी गिवन बाय द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बराबर है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फर्स्ट m1 v1 इसका बनेगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मास है मास m2 वो बनेगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m3 वेलोसिटी v2 दैट विल बी गिवन बाय m2 1/2 of m2 v3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और पार्टिकल विद मास mn nth पार्टिकल उसका मास mn है और वेलोसिटी vn है लीनियर वेलोसिटी, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा वो बनेगा 1/2 mn vn स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पर अब ये हमारे मैथमेटिकल बनता है, यहाँ पर हम 1/2 m1 यहाँ पर निकालेंगे बाहर, ये बनेगा v1, यहाँ v1 का v2 का और v3 का और vn का हम वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर हमने निकाला vn बराबर है r1 ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v2 बराबर है r2 ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जिसका मास m3 है उसका लीनियर वेलोसिटी बनेगा v3 बराबर है r3 ओमेगा। इसी तरह v1 v2 v3 लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू जो हमने बोला v1 जो पार्टिकल्स का हमने निकाला v1 v2 v3 डैश 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 vn, तो अप टू vn यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे, v1 के बजाय लिखेंगे r1 ओमेगा बनेगा r1 ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v2 का वैल्यू ले लेंगे बनेगा r2 ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v3 है ये बनेगा r3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पर vn है इसका वैल्यू है rn ओमेगा स्क्वायर। दिस इज लीनियर वेलोसिटी, vn इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द nth पार्टिकल हैविंग मास mn। सो बच्चों ये बना हमारे पास रिलेशन, ये हमारे पास बन गया ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी दैट इज द सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट आर लाइंग विद इन द रिजिड बॉडी और दैट कॉन्स्टिट्यूट द रिजिड बॉडी। सो ये बनेगा 1/2 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 1/3 r3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/2 mn rn ओमेगा का स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, स्क्वायरिंग हटाएंगे तो ये बनेगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ये बनेगा 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ये बनेगा 1/2
m3r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/2 mn और n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो बच्चों अब देखते हैं दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी दैट विल बी गिवन बाय 1/2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ कॉमन निकालेंगे सबों में। देखो 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर हर जगह है, हर इसमें है सेटअप में। तो इसमें हम रिलेशन में इसमें हम निकालेंगे 1/2 ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे कॉमन। अंदर क्या रहा m1r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर रहा m2r2 स्क्वायर प्लस यहाँ रहा m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस यहाँ रहा mn/n स्क्वायर। ये बन गया जब हमने 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला इन सबों में। तो यहाँ पर अंदर रहा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn/n स्क्वायर। सो यहाँ पर हम इसको समेशन में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो सारा जो है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn/n स्क्वायर, ये इसको हम समेशन में लिख सकते हैं। तो समेशन में हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे? तो ये बनेगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 ओमेगा स्क्वायर समेशन ऑफ mi/i स्क्वायर mi/i स्क्वायर वेयर i गोज़ फ्रॉम 1 to n, क्योंकि i का वैल्यू जब हम दे देंगे 1 to n m1 r1 m2 r2 m3 r3 ये सारा जो है इसको समेशन में लिखते हैं। तो ये हम समेशन में लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर समेशन ऑफ i गोज़ फ्रॉम 1 to n mi/i स्क्वायर। तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी बनेगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर i। वो ये समेशन जो है इसको पूरा इस रिलेशन को i से डिनोट करेंगे। वायर i इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमने ये समेशन जो है समेशन ऑफ mi/i स्क्वायर i गोज़ फ्रॉम 1 to n, इसको हमने i से डिनोट किया, i से रिप्रेजेंट किया बिकॉज I क्या है? I जो है इट इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ पर I रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अगर यहाँ पर हम ओमेगा यहाँ पर हमने ये एंगुलर वेलोसिटी जो है बॉडी का जो ये ओमेगा है, अगर इफ ओमेगा इज इक्वल 1 देन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 i और i निकलेगा बराबर 2 इंटू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों अगर हम यहाँ पर ओमेगा 1 कंसिडर करेंगे, इफ़ ओमेगा इज इक्वल 1 देन काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 i। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकलेगा बराबर 1/2 i, क्योंकि ओमेगा तो 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर बनेगा तो ये बनेगा 1/2 i और i निकलेगा बराबर ट्वाइस काइनेटिक energy. So moment of inertia is defined as the 2 times the rotational kinetic energy of the body. यहाँ से हम moment of inertia को define कर सकते हैं। moment of inertia is defined as the 2 times the rotational kinetic energy of the body. 2 times the rotational kinetic energy of the body if the body has the यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। अगर बॉडी का यूनिट एंगुलर वेलोसिटी है तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी का डिफाइन कर सकते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द 2 times the kinetic rotational kinetic energy of the body if the body has the angular velocity, unit angular velocity. So बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने आज एक्सप्लेन किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है एंड इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रिलेशन में हमने वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया। सो वी विल कंटिन्यू आवर वीडियोस। सो बच्चों यू विल रिपीट द ऑडियो वीडियो में जो वीडियो को 1-2 बार रिपीट कीजिए, लर्न कीजिए, साथ में अपना जो
नोटिस है उनको भी रख दीजिए, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी बेटर वे। थैंक यू वेरी मच।